प्रिय व्यूअर नमस्कार, मैं पंकज सिंह अपने चैनल समाधान है पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं यह वीडियो इस उद्देश्य से लाया हूं ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे आप एक दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। के अंतर्गत हम ये भी जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए आवश्यक दिशा निर्देश कौन से निर्धारित किए गए हैं। के साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन कहां करें, कैसे करें और ईडब्ल्यूएस के आवेदन करते समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए प्रत्येक बिंदु के समाधान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का मतलब यह है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग। इसके लिए सरकार द्वारा 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो आरक्षण सरकारी नौकरी और प्राइवेट एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जिस शर्तों को अगर आप पूरा करते हो तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आ पाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत परिवार शब्द की शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ समझना यहाँ आवश्यक है। परिवार शब्द की शब्दावली का अर्थ यहाँ यह है कि आवेदक स्वयं, पिता एवं माता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ साथ पति या पत्नी जो लागू हो, ये सभी लोग परिवार के अंतर्गत शामिल होंगे। अगर आवेदक महिला हो तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता, उसके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन एवं पति इसमें शामिल होंगे। नहीं शामिल होने वालों में है कि अगर आवेदक महिला है तो ऐसी स्थिति में उसके सास ससुर इसमें शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, अब आइए ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन कैसे करें ये जानते हैं। अलग अलग राज्यों में ईडब्ल्यूएस के आवेदन करने के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं दी गई हैं। कुछ राज्यों में ऑनलाइन है और कुछ राज्यों में ऑफलाइन है। सारे राज्यों के लिए बताना यहाँ संभव नहीं है। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में कैसे आप आवेदन करके एक ही दिनों में सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं, इसको बताने का मैंने प्रयास किया है। एक ही दिन में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम ये जानें कि दस्तावेज कौन कौन से उसमें चाहिए। सबसे पहले है कि आपके पास आवेदन पत्र होने चाहिए, आवेदन पत्र के साथ साथ शपथ पत्र होना चाहिए। दूसरा है कि फोटो होनी चाहिए। तीसरा है कि हाल का बना हुआ आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और चौथा है कि निवास को प्रमाणित करने के लिए आपके पास या तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए या कोई अन्य तरह के डॉक्यूमेंट जो निवास को प्रूफ करते हो कि आप वहाँ के निवासी हो, आपके पास होने चाहिए। तो आप आवेदन करने के लिए आपके पास पूर्ण रूप से दस्तावेज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप आवेदन कैसे करेंगे ये मैंने समझाने का प्रयास एक डेमो के तहत किया है। तो आइए इस डेमो को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम आवेदन करेंगे और एक ही दिन में प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आवेदन प्रपत्र भरने से पहले हम स्वयं घोषणा पत्र को समझने की कोशिश करते हैं। तत्पश्चात हम आवेदन प्रपत्र को समझेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रपत्र 2 के रूप में एक स्वयं घोषणा पत्र आपको भरना है। ये सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसे 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर जिस तरीके से ये घोषणा पत्र दिया गया है वैसे ही अंकित करा लेंगे। अंकित कराने के बाद से जो विवरण आपसे मांगा जा रहा है उस विवरण को आप भरेंगे। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य, ये सारे चीजों का विवरण आप वहां दर्ज कर देंगे। साथ ही साथ आगे के क्रम में मैं कुछ जाति का उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है, उस जाति का आप उल्लेख कर देंगे। मेरे परिवार में कुल स्रोतों कि कुल वार्षिक आय जो कि आय प्रमाण पत्र में आपको अंकित है उसको दर्ज कर देंगे। तीसरे में मेरे परिवार के पास उल्लेखित आय के सिवाय इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी परिसंपत्ति नहीं है। और अथवा में आएंगे कि अथवा में जो भी पात्रता के लिए शर्तें मैंने पहले बताया था वो सारी बातें यहाँ दी गई हैं। साथ ही आपके साथ एक डिक्लेरेशन यहाँ पर अंकित कराया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके का अगर जो आप घोषणा कर रहे हैं उसके दायरे में अगर आप नहीं होंगे तो आपकी उम्मीदवारी किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्थान और लोक नियोजन में जो हुआ है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। और तत्पश्चात यहाँ पर नीचे आप हस्ताक्षर करेंगे जिसमें आवेदक और आवेदिका का हस्ताक्षर का और पूरा नाम आप लिखेंगे, स्थान और दिनांक अंकित करेंगे। ये एक स्वयं घोषणा पत्र हो जाएगा और स्वयं घोषणा पत्र ये आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न हो जाएगा।
दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का आवेदन उत्तर प्रदेश में करने के लिए इसी प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। ये फॉर्म आसानी से आपको तहसील मुख्यालय के अगल बगल स्टेशनरी की दुकानों पर उपलब्ध होगी, यहाँ से आप आसानी से खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर्म में सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय का नाम, जो आपको नहीं भरना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र संख्या आपको दर्ज नहीं करना है, दिनांक भी दर्ज नहीं करना है। वित्तीय वर्ष यानी जिस वित्तीय वर्ष में आप आवेदन कर रहे हो उस वित्तीय वर्ष का यहाँ उल्लेख कर देना है। जैसा कि अभी का वित्तीय वर्ष 2020 और 21 चल रहा है, तो आप 20 और 21 अंकित कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, पिता का नाम, ग्राम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, थाना, तहसील, जिला, राज्य और पिन कोड यहाँ पर अंकित करेंगे कि अस्थायी निवासी हैं जिनका फोटोग्राफ नीचे अभी प्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है। यहाँ जो 4 आवश्यक शर्तें हैं उसको अंकित किया गया है, जैसा कि मैंने पात्रता में बताया है। फिर यहाँ आते हैं कि 2 नंबर पर लिखा हुआ है कि श्री यानी अपना नाम यहाँ लिखना है, जाति का नाम लिख देना है कि सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है, यहाँ पर पूरी तरीके से भर देना है। फिर यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा कर देना है और ये हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम, इसे पूरी तरीके से खाली छोड़ देना है। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद इसी पर लेखपाल का यहाँ पर रिपोर्ट लगाया जाएगा, जिसमें आपके फोटो को अभी प्रमाणित करेंगे और साथ ही साथ अपने रिपोर्ट में ये दर्ज करेंगे कि आप संबंधित गांव के निवासी हैं और आपकी आय जो है वो आय प्रमाण पत्र के अनुसार जितनी होगी उतनी अंकित करेंगे और साथ ही आप आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। रिपोर्ट लगाने के बाद से यहीं पर कानूनगो का भी रिपोर्ट लगेगा और ये तहसीलदार कार्यालय में जाकर के जमा हो जाएगा और उसी दिन आपको ये तहसीलदार कार्यालय में जमा होने के बाद से आपको फॉरवर्ड करके प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रमाणित करके प्राप्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में यही आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये 2 प्रति में आपको आवेदन करना है। एक बार एक कॉपी इसकी रख ली जाती है कार्यालय के लिए और एक आपको प्रमाण पत्र के रूप में दे दी जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए ईडब्ल्यूएस के प्रत्येक पहलू आपको समझ में आ गए होंगे और आपके समस्या का समाधान हो चुका होगा। समस्याएं अगर अभी भी बनी हुई होंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं समस्या का समाधान आपका करूंगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा तो आप अपने मित्रों में इसे शेयर करें ताकि उनका भी समाधान हो। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक करें और इसके साथ ही साथ आप इसी तरह के निरंतर समस्याओं के समाधान देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।